एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। तो रेडी हम सब हो गए हैं और निकल पड़े हैं और आपको वहाँ पर दिखाएंगे। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है। अपनी गाड़ी का टैंक में हम फ्यूल डला के निकल जाते हैं और फिर हमें रास्ते में लग जाती है थोड़ी सी भूख, क्योंकि हम बिना ब्रेकफास्ट के निकले थे। डिसाइड किया यहाँ पर ढाबे पर जो भी कुछ मिलेगा वो खा लेंगे। जब भी हम इंदौर से ओमकारेश्वर आते हैं तो ये रास्ते में हमें भैरव ढाबा, आई थिंक ये इसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसे ही कुछ था। तो यहाँ पर हमने ली थी अपने लिए लस्सी और चिप्स, और यहाँ पर भाई ने खाया था पोहा। और फिर ये टेस्टी था। ये सब कुछ खाकर फिर हम निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है ओमकारेश्वर। पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर और अभी यहाँ पर नहाएंगे, फिर जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो आपको भी दिखाएंगे। अभी जा रहे हैं मां नर्मदा में स्नान करने। मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ भी है और आदि शंकराचार्य। ये जो स्टैचू है आदि शंकराचार्य का, ये लगभग 108 फीट ऊंचा है और काफ़ी हम ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, इसलिए हमें बहुत छोटा दिख रहा है। और इसको स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया है आदि शंकराचार्य की इस मूर्ति को। और ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और ये रास्ता गायत्री शक्तिपीठ का है, जहाँ से हम एंटर करते हैं। और अभी हम जा रहे स्नान के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी रास्ते में हमें दुकानें मिल जाती है, जहाँ पर अगर हम बैग वगैरह कुछ रखना चाहते रख सकते हैं, और या फिर हम अपने पास भी रख सकते हैं। और चप्पल वगैरह उतारना हो, सारी चीज़ें फूल वगैरह में 5 to 10 रुपीज़ में ये लगभग मिल जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर ना बोटिंग जो चलती है, जनरेटर आई थिंक से चलती है, तो उसके कारण ना आवाज़ उसका बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आ रहा है। और माँ नर्मदा जो है भोलेनाथ भगवान शिव की पुत्री मानी जाती हैं। और ओमकारेश्वर में भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग माँ नर्मदा के तट पर है, तो उसमें स्नान करना तो बनता ही था। फिर हम लोग यहाँ पर स्नान करते, यहाँ पर मैं और मम्मी है ना कर नहा रहे थे। और पहले शुरुआत में थोड़ा डर लग रहा था, फिर यहाँ पर पकड़ कर, क्योंकि कितना गहरा है, डीप, हमें कुछ समझ नहीं था, बट हमने देखा सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर यहीं पर किया। और फिर जो सूर्य को अर्घ्य वगैरह देते हैं ना, वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर यहाँ पर जो जिनसे हम फूल वगैरह लेते हैं या प्रसाद हम लेते हैं, वहीं पर ही हम अपना चेंजिंग बना हुआ होता है वो इजीली कर सकते हैं। चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, इजीली कंफर्टेबल होता है सबको चेंज करना। और फिर प्रसाद लेते हैं और माँ नर्मदा की पूजा, क्योंकि हमारे पौराणिक कथाओं में या हम जितना भी हम जानते हैं, हम हमारे संस्कृति के अनुसार कि नदियों को भी है ना, उनके कारण आज हमें जीवन मिला हुआ है। आज उनके कारण चाहे किसान हो या कोई भी वर्ग हो, आज हमें भी पीने के लिए पानी मिल रहा है, वो आज नदियों के कारण ही है। आज हमारे देश में है ना पानी की जो भी पूर्ति हो रही, वो आज नदियाँ ही कर रही है। फिर वहाँ से माँ नर्मदा का जल लेकर भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं। और अब हम लग गए हैं लाइन में।
और क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और ये इस तरीके से काफ़ी भीड़ और लगभग हमें 3 या 4 घंटे लाइन में लगे होंगे। अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हैं और जल्दी आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, बट अगर आप 11-12 के बाद आते हैं तो फिर आपको भीड़ का सामना करना ही होगा। कोशिश करें कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुँचें तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा और आप जल्दी नहाकर आप जल्दी दर्शन के लिए अंदर भोलेनाथ के दर्शन के लिए आप इजीली जा सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भगवान के शाम का श्रृंगार का समय हो गया था तो फिर हमें थोड़ी देर यहाँ पर 15-20 मिनट जो था अंदर मंदिर में ही वेट करना पड़ा क्योंकि पट बंद हो गए थे। यहाँ पर ये हम कर रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हम बाहर निकल जाते हैं और फिर यही मंदिर से बाहर निकलने पर हमें यहाँ पर दिख जाते हैं बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना, तो फिर हम धागा जो होता है वो बंधवा लेते हैं कि बाहर बंधवाएंगे, सच्चा यहीं पर करवा लेते हैं। और ये 5 या 10 आई थिंक 10 रुपीज़ में ये लोग धागा बांधते हैं और वो सारी चीज़ें कराते हैं। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं 3 घंटा लाइन में लगने के बाद और भूखे पेट रहने के बाद। अब जाएंगे, कुछ खाएंगे और जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर नर्मदे। अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। आपको भी अगर वहाँ हो सकेगा तो करवाएंगे, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। ये ममलेश्वर से देखते हैं ना, चलो आओ। तो कोशिश करें कि ममलेश्वर में ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, तो वो तो हम बाद में भी कवर कर लेंगे, लेकिन पहले हम ओमकारेश्वर के दर्शन करें। फिर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमने सुबह से जो चिप्स खाया था उसी के बाद कुछ भी नहीं और हमें लग गई थी भूख, तो हमें यहाँ पे मिला था नींबू पानी, तो हम यहाँ पे पीते हैं नींबू पानी। और ये ब्रिज पर से होकर जाना होता है और बहुत ऊपर था ये सब कुछ। ओमकारेश्वर सारा पर्वत, नर्मदा नदी पर्वतों के बीच से होकर निकलती है, तो बहुत ही सही यहाँ पे चट्टानें देखने के लिए मिलती हैं इजीली। ये है ममलेश्वर मंदिर किले और ये है झूला रास्ता जो कि ओमकारेश्वर मंदिर से भी जाता है। अगर आप ममलेश्वर मंदिर आ रहे हैं तो आप यहाँ से भी ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आ सकते हैं, जो कि एक ज्योतिर्लिंग में से हैं। और आप बाई बोट भी जा सकते हैं। नज़ारा बहुत ही अद्भुत सनसेट होता हुआ। अद्भुत नज़ारा। बोट से भी हम आ सकते हैं और यहाँ बोटिंग भी होती है और बहुत आप एंजॉय कर सकते हो इस तट को। लेकिन अगर आप में थोड़ा पेशेंस है तो आप ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आ सकते हो, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा सीज़न नहीं है, बट उसके बावजूद हमें लगभग 3 से 4 घंटे में दर्शन हुए हैं। और वीआईपी दर्शन अगर आप करते हैं, आई थिंक यहाँ पे 300 रुपीज़ के आसपास कुछ चार्जेस है और उस समय आपको 15 से 20 मिनट में तब दर्शन हो जाएंगे। तो या तो अपनी पॉकेट गर्म रख कर आइए या फिर महादेव के दर्शन करना है, थोड़ा इंतज़ार करिए। A few moments later.
कमलेश्वर महादेव। रुक रुक। हमारे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन हो गए हैं, लेकिन वहाँ फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था तो मैंने नहीं खींचा। आई होप आप सब उसको अंडरस्टूड करेंगे। लेकिन अगर आप जब भी कभी आ रहे हैं ओमकारेश्वर तो इस मंदिर को दर्शन ज़रूर करें। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। तो महादेव सबकी मनोकामना को पूरी करें। हम मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। ये जब हम ओमकारेश्वर से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर बहुत सारी धर्मशाला है, बहुत सारा ना स्टे के ऑप्शंस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से प्रसाद वगैरह जहाँ से लेते हैं और भोजनालय भी है और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप कभी आ रहे हैं और अभी कभी रुकने का सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा कभी भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कुछ नहीं किया है तो जो गेट है वहीं उससे बाहर ही आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। जो ये मुख्य द्वार था ये उससे बाहर का ही सब कुछ है। फिर क्योंकि हमें रिटर्निंग में बहुत रात हो जाती है, हमें लग गई थी ज़ोरों की भूख, तो हमने रास्ते में गोपाल डे ऐसे करके कुछ रेस्टोरेंट ढाबा टाइप था, हम वहाँ पर रुकते हैं। तो सोचा कुछ स्नैक्स ख़रीदने से बेटर है कि हम खाना ही खा लें, क्योंकि घर जाकर भी बहुत लेट हो जाएंगे। और फिर हमने सुबह से सिर्फ वही चिप्स और लस्सी ली थी। तो हम ऑर्डर करते अपने लिए खाना, जो कि था दाल, सिंपल था, दाल और मटर आलू और साथ में रोटी चपाती और जीरा राइस। और ये डिलीशियस सा अपना डिनर एंजॉय करते, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।